गुड मॉर्निंग सभी को। क्या हाल है सभी का? बढ़िया। लाइव है। गेट खोल दीजिए जी। क्या देख रहे थे लास्ट में? पाइप टंकी वाला है ना? कहाँ से करना है जी? चलिए भाई आगे बढ़ा जाए। सवाल संख्या 13 है ना? कहता है ए बी सी मिलकर किसी किसी पानी की खाली टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं। नल ए अकेला 30 मिनट में और बी 40 मिनट में भर सकता है। फिर सवाल कह रहा है सी अकेला कितना समय लेगा? हो तो जाना चाहिए। देखो, सवाल में ऑनलाइन वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे सब लोग। ए बी सी मिलकर 10 मिनट में भर सकते हैं और फिर कहता है ए अकेला 30 मिनट में और बी अकेला 40 मिनट में। तो सवाल कह रहा है सी अकेला कितना मिनट में, आप बताओ। तीनों का समय है, ए का समय है, बी का समय है और सी का आपसे क्या करता है, पूछता है। तो सिंपली आप एलसीएम ले लीजिए। बताइए इन तीनों का एलसीएम कितना होगा? आपका 120 हो जाएगा। और सब में सब का सब इनलेट पाइप है ना? तो बताइए यहाँ पे 12 बार में भाग लगेगा, यहाँ 4 बार में और यहाँ 3 बार में। सवाल कहता है सी का समय कितना होगा? तो सिंपली 120 में हम सी के इफिशिएंसी से भाग कर देंगे। बताइए तीनों का इफिशिएंसी कितना? 12, जिसमें ए और बी का 7, तो सी का 5। 5 से भाग करेंगे, आंसर 24 मिनट हो जाएगा। ये चैप्टर की शुरुआत में हम लोग पढ़े थे, है ना? क्वेश्चंस कह रहे हैं ए बी सी तीनों मिलकर 10 दिनों में, ए 30 दिनों में, बी 40 दिनों में, सी कितने दिनों में? कर सकते हैं आप। बढ़े आगे। चैप्टर की शुरुआत में हम लोग ऐसा सवाल पढ़े थे। देखिए ये हो गया आपका लीव एंड ज्वाइन टाइप का हो गया सवाल। चलिए यहां पर देखिएगा, ए और बी दो पाइप एक हौज को क्रमशः 20 मिनट और 25 मिनट भर सकता है। देखिएगा ए जो है ना 20 मिनट में भर सकता है और बी जो है वो 25 मिनट में भर सकता है। आप इन दोनों का कर लो लस, कितना होगा? 100 होगा, बिल्कुल। 20 पंचे 100 और 25 चौके 100। अब सवाल कहता है दोनों पाइप को खोल दिया जाता है लेकिन 5 मिनट बाद बी को बंद किया जाता है। दोनों पाइप को खोल दिया जाता है लेकिन 5 मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाता है ना? दोनों को एक साथ खोला जाता है। आप देख लीजिए यहाँ पर ए और बी दोनों को एक साथ खोला जाता है। दोनों को एक साथ खोला जाता है लेकिन 5 मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाता है। बोलिए 5 मिनट तक खुला रहा,
5 मिनट तक खुला रहा ये, है ना, और 5 मिनट के बाद बी को बंद कर दिया। बोलिए 5 मिनट बाद बी को बंद कर देंगे तो आगे के टाइम में कौन खोलेगा? ए खोलेगा, है ना। तो सवाल कहता है हौज भरने में कुल कितना समय लगेगा। सिंपल बात है, आप देखिए ए और बी का 1 मिनट का भरा गया भाग 9, तो 5 मिनट का 45, यानी हम कह सकते हैं 100 भाग में 45 भाग भर दिया, बचा कितना? 55 भाग बच गया, 55 भाग बच गया, 55 भाग बच गया। अब सवाल कहता है बताओ ए कितने मिनट में भरेगा? तो ए का एफिशिएंसी 5 है, 5 से भाग देंगे तो आपका 11 मिनट हो जाएगा। तो 5 मिनट पहले समय लगा, 11 मिनट बाद में, तो कह रहा है कुल कितना समय लगा? तो आंसर हो जाएगा 11 + 5 16 मिनट हो जाएगा। ये सब सवाल तो बनाना चाहिए था जी, आप बना था तब। हम लोग इस तरह का सवाल टाइम एंड वर्क में देख रहे हैं, स्टार्टिंग में इसमें देख रहे हैं ना। ईवी बनेगा, कितना आया? 12, 15 का आंसर 12। आगे बढ़ते हैं हम, 16 नंबर पे आ जाइए। 16 नंबर सवाल ध्यान दीजिएगा, सवाल संख्या 16 देखिए क्या कहता है। कहता है दो नल ए और बी एक बाल्टी को 12 और 15 मिनट में भर सकते हैं। 3 मिनट तक दोनों को खुला छोड़ दिया गया, फिर एक को बंद कर दिया गया, तो शेष बाल्टी बी कै मिनट में भरेगा? हो जाएगा आंसर कौन सा? बी हो जाएगा, है ना। 8.1/4 बड़े हैं। चलो ये को बता रहे ये सब इसी तरह का है, बता दे रहे, इसको सुनिएगा। ए जो है ना 24 मिनट में और बी जो है वो 32 मिनट में भर सकते हैं। तो आप 24 और 32 का एलसीएम लीजिए, 96 हो जाएगा। तो 24 चौके 96 और 32 दिए 96 हो जाएगा। सवाल कहता है कि दोनों एक साथ खोल दिए जाते हैं, कितने मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाता है? देखिए दोनों को एक साथ खोला गया, ए और बी दोनों को एक साथ खोला गया, और कितने मिनट बाद बी को बंद किया जाना चाहिए, है ना। देखो बी को यहाँ पर बंद कर दिया गया, कितना मिनट बाद ही पूछ रहा है यहाँ का समय। और यहाँ जब बी को बंद कर देंगे तो आगे के टाइम में कौन खुला रहेगा? ए, ताकि पूरी टंकी 18 मिनट में भर जाए। तो 18 मिनट पूरा टाइम दिया है शुरू से लास्ट तक। शुरू में ए और बी दोनों खुला रहा, अब कह रहा है कि बी को कब बंद कर दे, तो यहाँ वाला टाइम पूछ रहा है आपसे। बी को यहाँ बंद भी कर दिए हैं तो आगे के टाइम में कौन खुलेगा? ए खुलेगा, जिससे कि टंकी 18 मिनट में पूरी तरह भर जाए। तो 18 मिनट समय दिया है पूरा। अब सुनिएगा सब लोग, शुरू से लास्ट तक काम कौन किया? ए। शुरू से लास्ट तक काम कौन करेगा? ए करेगा। शुरू से आखिरी तक जो है ना काम ए करेगा, यानी 18 मिनट ए काम किया। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर ए का 18 मिनट का काम, ए का 18 मिनट का काम 72 आपका हो जाएगा। देखिए ना 1 मिनट का काम 4 है, तो 18 मिनट का काम हो जाएगा 18 चौके 72 हो जाएगा। मतलब ये पकड़ में आ गया कि 96 काम में 72 काम ए कर डाला है, तो बचा कितना? 24 काम, जिसको कौन किया है? बी किया है, बी किया है। 96 काम में 72 काम ए किया है, तो बच गया 24 काम जिसको बी किया होगा। आप बताओ बी कितने समय में किया होगा? तो बी का एफिशिएंसी 3 से भाग कर देंगे तो 8 मिनट आपका हो जाएगा। तो यही तो आंसर हो जाएगा। यही तो कहता है बी कै मिनट बाद बंद कर दिया, मतलब बी कै मिनट काम किया। तो यहाँ का समय आया बी का 8 मिनट, तो यही आंसर हो जाएगा। अगर सवाल में ये पूछता है कि बताओ ए अकेला कै मिनट काम किया है, तो देखो पूरा यहाँ से यहाँ तक है 18 मिनट, जिसमें ये कितना है? 8 मिनट। तो यहाँ का कितना हो जाएगा? 10 मिनट हो जाएगा। अगर यहाँ का समय पूछता तो 10 मिनट आपका होगा।
ये अकेला क्या मिनट काम किया, तो पूरा 18 में से अगर यहाँ का समय 8 मिनट घटा देंगे तो ये 10 मिनट हो जाता। बढ़े आगे, चलो। चलिए आगे बढ़ा जाए। ये भी तो इसी तरह का सवाल है ना। बी को कब बंद कर देना चाहिए कि टंकी 36 मिनट पूर्ण रूपेण भर जाए? आंसर 16। चलिए इसको देख लेते हैं। परसेंटेज कब चालू होगा? परसेंटेज 2-3 क्लास बाद स्टार्ट हो जाएगा। देखिएगा भाई, ध्यान दीजिए सब लोग। सवाल कहता है 3 नल ए, बी और सी एक टंकी को 12 घंटे में भर सकते हैं। फिर कहता है कि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है तो 4 घंटों के बाद सी को बंद कर दिया गया। सोचने वाली बात है कि ए, बी, सी कै घंटा में भर सकता है टंकी को? 12 घंटा में। यानी आप ऐसे समझ लो कि ए, बी, सी का 12 घंटा का काम, 12 घंटा काम करेगा, टंकी भर जाएगा। आज इसमें से 4 घंटा कर लिया है तीनों, 4 घंटा कर लिया है तीनों, तो बताइए 12 घंटा का काम है तीनों का और 4 घंटा एक साथ कर लिया, तो आपको लग रहा है कि अब 8 घंटा का काम रह गया। 12 घंटे का काम है और 4 घंटा कर लिया, तो ए, बी, सी का 8 घंटे का काम रह गया। ए प्लस बी प्लस सी का 8 घंटे का काम रह गया, है ना। 8 घंटे का काम रह गया। अब सुनिएगा, 8 घंटे का काम रह गया, 12 घंटे का काम टोटल है जिसमें से 4 घंटे का काम कर लिया, तो 8 घंटे का काम रह गया। ए, बी, सी का 8 घंटे का काम रह गया। पता है ये शेष काम जो रह गया कितना समय सी को बंद कर दिया जाता है, इसके बाद सी को बंद कर दिया जाता है, तो ए और बी शेष काम को 14 घंटे में करता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए प्लस बी और इंटू में 14 टाइम वर्क में ऐसा हम लोग पढ़े थे। ए प्लस बी प्लस सी का 12 घंटा का काम है, 4 घंटा का कर लिया तो 8 घंटा का रह गया। यही जो बचा हुआ काम है उसको ए और बी 14 घंटा में कर लिया, दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। काटिए, 2 से कटेगा कितने बार में? 4 बार में, और 2 से कटेगा ये 7 बार, 7 बार में। आप बताइए ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी, बोलिए ए प्लस बी प्लस सी का रेशियो उधर वाला 7 और ए प्लस बी का रेशियो इधर वाला 4, तो ये हो गया इफिशियंसी का रेशियो हो गया। इफिशियंसी का रेशियो हो गया। अब लिखेंगे टोटल वर्क। बोलिए तीनों का इफिशियंसी 7 और तीनों कै घंटा में टंकी को भरता है? 12 घंटा में। तो अगर हम इफिशियंसी गुना टाइम कर देंगे टोटल वर्क नहीं हो जाएगा। तीनों का इफिशियंसी इकट्ठा 7 मिल गया और तीनों का समय है 12 घंटा, तो 62-84 टोटल वर्क हो जाएगा। अब सवाल कहता है बताओ सी अकेला कितने समय पूरी टंकी को भर सकता है? तो 84 काम टोटल है, सी कितने समय करेगा? तो क्या सी के इफिशियंसी से भाग नहीं कर देंगे? तो बोलो ए बी सी का कितना? 7 और ए और बी का 4, तो सी का 3, 3 से भाग कर देंगे, आंसर 28 घंटा हो जाएगा। आठ लिखे, 12 घंटे का काम था तो 4 घंटा कर ही लिया था, 8 घंटा काम रह गया। पहले छाप लीजिए, नहीं को पहले छाप लीजिए फिर से समझाते हैं।
देख लिए। देखो सवाल समझिएगा कि 3 नल एबीसी एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, 12 घंटे टोटल टाइम है। अब सवाल कह रहा है तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है, 4 घंटों के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। तीनों एक साथ खुला रहा, ए बी सी शुरू में तीनों खुला रहा, कई घंटा तक ये सब चलता रहा? 4 घंटा तक चलता रहा, 4 घंटा तक चलता रहा। कुछ परिवर्तन हुआ मतलब सी को बंद अगर किया गया तो कई घंटा बाद? 4 घंटा बाद। तो तीनों का 12 घंटा का काम है टोटल। अब तीनों 4 घंटा तक चलता भी रहा, तो 4 घंटा जब चलता रहा तो अब तीनों का कई घंटा का काम रह गया? 8 घंटा का। 12 घंटा का काम था, 4 घंटा तक तीनों किया था, 8 घंटा काम रह गया। तीनों का 8 घंटा का काम रह गया, और यही बचा हुआ काम को अब कौन करता है? सी तो छोड़ दिया यहाँ पर, ए और बी करता है। अब कम हो गया इफिशिएंसी, अब 2 ही लोग हो गया। अब तीनों का 8 घंटा का काम है, 2 ही लोग हो गया तो 8 घंटा से भी ज्यादा समय लगेगा शेष काम करने में। करा वही 14 घंटा लगता है, ए और बी को 14 घंटा लगता है। वही काम जो शेष काम इधर है ना, वही काम करने में ए और बी को 14 घंटा लगता है। शेष काम बराबर शेष काम कर दिए। ऐसा करने से ए प्लस बी प्लस सी का इफिशिएंसी का रेशियो 7 और ए और बी का 4 हो गया। तो तीनों का एफिशिएंसी 7 है और तीनों का टोटल काम करने का टाइम है 12, तो 6284 टोटल वर्क हो जाएगा। और सी का समय पूछता है तो सी का एफिशिएंसी से भाग कर देंगे। तीनों का एफिशिएंसी 7, ए और बी का 4, तो सी का कितना हुआ? 3, 3 से भाग कर दिया, 28 घंटा हुआ। बुझाया? नहीं बुझाया? आगे बढ़ते हैं। पढ़ाए हैं जी, बताए हैं बुक में 5 को 7 को सवाल ऐसा ऐसा पढ़ाए हैं, पिछलका वाला 5-7 को सवाल पढ़ाए हैं। कहाँ गया ई वाला? ये यही सोचना है यहाँ पर। 12 घंटे काम था, 4 घंटा करिए लिया था, 8 घंटा का रह गया। तीनों का 8 घंटे काम रह गया, और यही काम कोई और भी 14 घंटे में करता। बराबर करके रेशियो बना लिए, और तीनों का एफिशिएंसी 7 और टाइम 12, तो टोटल वर्क हो गया। ये भी पढ़ाए, एफिशिएंसी इन टाइम को टोटल वर्क कहते हैं, और टोटल वर्क में जिसका समय पूछता है उसकी एफिशिएंसी बात कर दिया। आगे बढ़ते हैं। ये है पता है एमडीएच मसाला पर सवाल ये हो जाएगा, है ना? देखो आप सबको पता है M1D1H1 बटा W1 इक्वल टू होता है M2D2H2 बाई W2 होता है। M1D1H1 बाई W1, M2D2H2 बाई W2। कहता है 6 घंटा प्रतिदिन काम करके 12 पंप एक पूरे जलाशय को 15 दिन में खाली कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही कितने पंप 9 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी जलाशय को 12 दिन में खाली करेंगे? तो देख लीजिए 12 पंप M1 का काम करेगा, उसमें आदमी था ना, और उसके जगह पर यहाँ पर पंप है, पाइप है, तो M1 का काम करेगा 12 पंप 15 दिन में। 15 दिन D1 हो गया, 6 घंटा रोज, तो H1 हो गया। एक जलाशय को, एक जलाशय को नीचे में लिख दिए। कहता है ऐसे ही कितने पंप, कितने पंप, तो M2 पूछ रहा है। 12 दिन में D2, 9 घंटा रोज उसी जलाशय को, यानी जलाशय सेम है, यानी काम दोनों तरफ सेम ही करना है। तो अगर दोनों तरफ का काम सेम होगा तो आप इस चीज को इग्नोर भी कर सकते, नहीं भी लिख सकते। चलिए आप बताइए, यहां पर काटिए। 12 से 12 खत्म, 15 छक 90, 9 से 10 12, M2 का मान 10 हो जाएगा आंसर। आज पढ़ने में मजा आ रहा है, कल नहीं मजा आ रहा। मतलब आज आसान है तो मजा आ रहा है, कल थोड़ा माथा लगाना तो नहीं आ जा रहा। नहीं तो मतलब आसान के खाली पढ़ाया जाए ना, आसानका से कल्याण नहीं ना होगा। आसानका तो सभ्य बनाता है एग्जाम में, जितना बैठता है सब। आपको 1-2 को यूनिक सवाल बनाना पड़ेगा। हाँ
यूनिक सवाल जो है ना, एक दो को बनाना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए नंबर। कहता है एक पाइप एक टैंक को x घंटे में भर सकता है। एक पाइप एक टैंक को x घंटे में भर सकता है और एक अन्य पाइप y घंटे में खाली कर सकता है। एगो समय दिया x और दूसरा दिया y। ये इनलेट पाइप है, इनलेट पाइप है, और ये जो है ना, ये जो है आउटलेट पाइप है। ये जो है आउटलेट पाइप, ये इनलेट पाइप है और ये आउटलेट पाइप है। वो इनलेट है और ये आउटलेट है, इनलेट आउटलेट है ना। अब बताइए, पाइप का नाम नहीं है, इस समय दिया x घंटा y घंटा, तो कह रहा है कि दोनों मिलकर लसा ले लेंगे। एक्स वाई लसा हो जाएगा। बोलो, x से भाग देंगे y में, इसमें इसमें इसमें, तो प्लस का y, और इससे इसे भाग देंगे माइनस का x हो जाएगा। अब कहता है दोनों मिल करके इनलेट प्लस आउटलेट, तो टोटल वर्क कितना है, मैं इन दोनों के एफिशिएंसी से भाग कर दूंगा। दोनों का एफिशिएंसी कितना है, y माइनस एक्स। वही तरीके, कोई नया नहीं लगाना है। थोड़ा सा कुछ लोग परेशान हुए होंगे, वेरिएबल एक्स वाई दे दिया इसलिए, लेकिन होना नहीं था ना। क्या मैंने नया कर दिया इसमें? कुछ नहीं, वही घिसा पिटा हुआ चीज। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। एक दो नलियां है ना, कहता है एक दो नलियां, एक दो नलियां एक साथ खुली। दो नलियां एक साथ खुली है ना, एक दो नलियां, दो नलियां एक साथ खुली, दो नलियां एक साथ खुली है ना। तो एक टंकी 12 घंटे में भर जाती है। हाँ, दो नलियां एक साथ खुली हो तो एक टंकी 12 घंटे में भर जाती है। ये दो नली का समय दिया है 12 घंटा। फिर कहता है कि उसमें से एक नली उस टंकी को दूसरी की तुलना में 10 घंटे अधिक की गति से भर देती है, तो वह तेज गति वाली नली अकेली उस टंकी को कितने घंटे में भरेगी। देखिए, तेज गति वाली नली का समय पूछ रहा है। एक बात बताइए, गति तेज रहेगा इसका मतलब क्या, इफिशिएंसी ज्यादा, ज्यादा तेजी से पानी भर रहा है। तो ज्यादा तेजी से पानी भरने का मतलब क्या है, उस पाइप को समय कम लगेगा। नहीं, जो पाइप ज्यादा तेजी से पानी भर रहा है उसको समय कम लगेगा। क्या? जो पाइप ज्यादा तेजी से पानी भर रहा है उसको समय कम लगेगा, समय कम लगेगा। इधर आइएगा, कोई है? तो वह तेज गति वाली नली अकेली उस टंकी को कितने घंटे में भर देगी, आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, और क्या हो, तो ये हो गया तेज गति वाली नली। फॉर्मूला वाला मैटर लाना है, अभी हमको 15 मिनट में चाहिए। समझ में आया? समझाएं गणित जैसा? चलिए, आप लोग को नहीं कह रहे थे, वो किसी को कहते थे। तो समझना है यहाँ पर। अरे कुछ मैटर घर से मंगवाना है हमको, छूट गया कुछ काम। तो छुट्टी देंगे ना तो चाहिए उस टाइम तक। 15 मिनट टाइम है, 15-20 मिनट। आइए आगे बढ़ते हैं। तो तेज गति वाली नली का समय आपसे पूछता है।
तो तेज गति वाली पाइप है और ये हो गया आपका धीमी गति वाली पाइप हो गया, है ना। तेज गति वाली पाइप है और ये धीमी गति वाली पाइप है, ठीक ना। आप बताइए तेज गति वाली पाइप का समय पूछ रहा है तो जानबूझ के इसी को एक्स मानो, ठीक ना। कहता है कि एक नली उस टंकी को दूसरी की अपेक्षा 10 घंटे अधिक की गति से भरती है, 10 घंटे अधिक की गति से, तो 10 घंटा अधिक समय लेता है, तो 10 घंटा ज्यादा समय कौन लेगा, जो आपका धीमा गति वाला होगा वही ना 10 घंटा ज्यादा लेगा, जो धीमी गति वाली पाइप होगा वही समय ज्यादा लेगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x प्लस 10 हो जाएगा, x प्लस 10 हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर LCM हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 10 हो जाएगा इन दोनों का, इससे इसमें भाग दिए तो ये वाला बचेगा, इससे भाग देंगे तो ये वाला बचेगा। अब दोनों मिल करके तो x इंटू एक्स प्लस 10 ये ना टोटल वर्क है, मैं इन दोनों का इफिशियंसी जोड़िए, इसको 2x प्लस 10 से भाग कर देंगे तो दोनों का समय देखिए 12 घंटा दिया, बराबर 12, दोनों मिलकर जो समय ले रहा है वो दिया हुआ है 12 घंटा। अब यहाँ पर पता है ऑप्शन लगाएंगे, क्वाड्रेटिक नहीं सॉल्व करेंगे, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखेंगे कि ऑप्शन से x का मान क्या रखे जिससे कि 12 पूरे, x का मान क्या रखे जिससे कि 12 पूरे, तो 20 पर आ रहा है क्या, 30 पे कि 20 पे, 20 पे ही आ रहा है। देखो 20 रखेंगे तो 20 इंटू 30 कितना 600, 600, अब फिर ये कितना 50, 50 से 600 भाग देंगे 12 पूरा, एक ऑप्शन अलग कर दीजिए, दोनों 20 से 20 दीजिएगा, आंसर 20 हो जाएगा। यहाँ पर टाइम वगैरह नहीं दिया है कि अलग अलग, यहाँ 10 घंटा अधिक कम का केस है। दस घंटा रेट हो सकता है, 10 घंटा टाइम है ना, रेट थोड़ी है। आप नोट करिए, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे टाइम नहीं दिया था 10, 50, 20, 10 ऐसे कुछ, वो अधिक बोल रहा है, नहीं दिया ना दिया, बस अधिक बोल रहा था, को लेना पड़ेगा वेरिएबल में x प्लस 10। आप थोड़ा सोच समझ के लेना, कहाँ x लिखेंगे कहाँ x प्लस 10 लिखेंगे। आप नोट करिए, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, है ना। टाइम एंड वर्क और पाइप टंकी के सवाल को बनाइए, दोबारे तिबारे चौबारा, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मेन चैप्टर है, ये सब कोनो एग्जाम में ये सब सवाल बनता है। रेस जो अगला टॉपिक हमारा होगा वो रेयर सवाल नहीं पूछा जा रहा है आजकल, है ना, वो हम सोच रहे हैं कि एक आध साल बाद उसको हटा देंगे सिलेबस से, कोनो एग्जाम में नहीं पूछ रहे, लेकिन अभी चलेगा, अभी 1-2 साल पढ़ाएंगे उसको, है ना। रेस फालतू चैप्टर होने जा रहा है धीरे धीरे, कोई एग्जाम में नहीं पूछता, कभी कभी 50 को शिफ्ट में एक आध शिफ्ट में सवाल डाल देता है, तो लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में ये सब चैप्टर सवाल बनता है, परसेंटेज जो आगे होगा वो भी सब मुख्य चैप्टर आपका है। सवाल ज्यादा बनाइए, काफी सारा बुक में ढेर सारा सवाल है, लाइन बाय लाइन सारे सवाल को 2, 4, 5 बार बनाइए, सब टाइप पकड़ा जाएगा। समझ में आ रहा है बात, हाँ। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट वाला मिल ही जाएगा, है नहीं हमारे ख्याल से, कब 10-15 दिन में आ जाना चाहिए हमारे ख्याल से। एक प्रैक्टिस मतलब घर पर अभ्यास के लिए 2018-19 से लगभग 18 वाला डाले, हाँ 18 वाला है, 18 नहीं 17 है, 16 से 2016 से आपका 2023 तक, मतलब जहां तक एग्जाम हुआ है जितने भी सवाल बने एसएससी
रेलवे, तो सब कवर हो जाएगा। बहुत सारा सवाल होगा इसमें, इतना मोटा आपका हो जाएगा, है ना, विथ आंसर। कोई आइडिया नहीं अभी में, है ना, विथ आंसर। ये चीज आपको मिलेगा, है ना, ये बुक में ला रहा हूँ, लगभग 15 दिन के आसपास में आ जाना चाहिए ना। ये आपको घर पर अभ्यास करना है, सारा टाइप पहले अपने बुक का बढ़िया से बना लेना है। और जैसे चैप्टर बनाते, जैसे आप लोग खोजते हैं ना कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहता और रहता और रहता और रहता, है ना, नहीं खोजते हैं, तो ये जबरदस्ती नहीं है, मत भी लीजिएगा, है ना, मतलब जिनको लगता है कि नहीं और क्वेश्चन पे हमको अभ्यास करना है, मतलब और क्वेश्चन हमको चाहिए, तो आपको कहीं ढूंढने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्वेश्चंस बाइलिंगुअल रहेगा, अंग्रेजी हिंदी दोनों में रहेगा, विथ आंसर आपका रहेगा। लेटेस्ट सवाल रहेगा 2022, 23, 24 का नहीं रहेगा, है ना, इधर का रहेगा। ये बहुत जल्द आ रहा है, लगभग इस पे काम कंप्लीट ही है आपका, है ना। बड़े कुछ कहना चाहते हैं, कुछ क्या? सॉल्यूशन नहीं मिलेगा अभी क्योंकि टाइम का थोड़ा अभाव है, फिर धीरे धीरे सॉल्यूशन कभी सेकंड एडिशन में लाया जा सकता है, वो बाद की बात है। बड़े आगे देखो, ये सवाल समझना है, फिर से एक बार देखो। तेज गति वाले पाइप का समय पूछ रहा है, इसलिए जानबूझ के इसी को एक्स माने, जानबूझ के इसी को एक्स माने। और 10 घंटा अधिक लगता है एक पाइप को दूसरे पाइप से, तो सीधी सी बात है, धीमा गति जो रहेगा, छीमी लिखा गया क्या, तो धीमी गति वाली पाइप को इससे 10 घंटे ज्यादा लगेगा। तो x प्लस 10 LCM हो गया, इससे इसमें भाग दिए तो x प्लस 10, इससे इसमें भाग दिए तो x हो गया। अब देखिए टोटल वर्क में इसकी इफिशिएंसी से भाग कर दिए, तो दोनों का समय निकल गया। और दोनों का समय सवाल में दिया है 12 घंटा, बराबर 12। अब दो रास्ते आपके पास है, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उसको सोल्व करिए, नहीं दूसरा नंबर चीज जो पूछ रहा था, इसीलिए उसी को हम एक्स माने थे, ताकि ऑप्शन में एक्स की जगह पर बैठा सके। अब देखना है कि कौन सा ऑप्शन हम यहाँ रखे LHS में इधर कि 12 के बराबर आ जाए। तो 20 रखने पर ऐसा हो जा रहा है, रख के देखिए, 20 और 10 30 गुना 20 कितना 600 हो गया। अब 20 दूना 40, 10 50, देखो 12 बार में कट जा रहा है, RHS बराबर आ गया, इसका मतलब ये सही है। टोटल वर्क में दोनों का समय निकालना है, तो दोनों के एफिशिएंसी से क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो दोनों तेज गति वाली पाइप और धीमी गति वाली पाइप का एफिशिएंसी कितना होगा, तो ये बात पता करने के लिए इन दोनों को जोड़ेंगे। जोड़िए x और x, 2x प्लस 10। नया बता दिए क्या, यही ना है जी, टोटल वर्क में जिसका समय लिखना होता है उसके एफिशिएंसी से भाग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसमें जो भी क्वेश्चंस रहेगा बुक के अलावे सवाल रहेगा, है ना, बुक में जो सवाल रहेगा उसमें नहीं रहेगा। लेकिन टाइप तो नया थोड़ी ना रहेगा, टाइप वो यही रहेगा आपका। देखिए 23 नंबर सवाल क्या कहता है, सुनिए। एक नल एक समान दर पर एक पात्र में रिसाव कर रहा है, एक पात्र में रिसाव कर रहा है, मतलब एक नल से पानी रिस रहा है एक समान दर से, एक समान दर से, इसका मतलब क्या है कि बराबर मात्रा में पानी रिस रहा है। ऐसा नहीं कि कुछ देर कम पानी निकला और कुछ देर बाद ज्यादा पानी निकल रहा है, रेट बढ़ घट रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, यूनिफॉर्म रेट से निकल रहा है। कहता है पात्र में जल का स्तर, पात्र में जैसे जल यहाँ तक है तो लेवल को ही बता रहा है, यहाँ तक है, यहाँ तक है, तो लेवल को बता रहा है, लेवल स्तर। तो L सेंटीमीटर है और L का समीकरण दे रखा है, देखो L लेवल को बता रहा है और L बराबर दिया है 2 - 2 के पावर T, है ना। पात्र में जल का जो स्तर है वो L सेंटीमीटर है और समीकरण एक दे रखा है L बराबर 2 - 2 पावर T, वहां पे देखिए द्वारा बताया जाता है, L को समीकरण इतना द्वारा बताया जाता है। अब कहता है कि जिसमें T घंटों में लगने वाला समय है, T क्या है, टाइम है, T टाइम है, और L क्या है, लेवल है, लेवल है कि कै सेंटीमीटर उस पात्र में पानी है, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, अगर हाइट का पानी है समझो वही उसकी लेवल को बता रहा है ना। कहता है कि तब प्रारंभ में पात्र में जल का स्तर क्या है, प्रारंभ में जल का स्तर क्या है, लेवल क्या आपसे पूछा जा रहा है। देखिए प्रारंभ में
प्रारंभ में, इसका मतलब पता है क्या हुआ? प्रारंभ में इसका मतलब हो गया t बराबर 0। अरे बताइए, स्टार्टिंग में टाइम क्या होता है? 0 ना होगा, 0 होगा। प्रारंभ में, शुरू में टाइम 0 ही रहा होगा, तो t का मान 0 ले लेंगे, l निकल जाएगा। अब बोलिए l बराबर 2 माइनस 2 पावर 0, t का मान 0 पुट कर देंगे तो 2 और 2 के पावर 0 1। देखिए कोई भी नंबर्स का पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 होता है, कोई भी नंबर्स का पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 होता है। 2 में से 1 घटेगा 1, और 1 सेंटीमीटर ही जल का लेवल, यानी सबसे शुरू में पात्र में जल कितना था? 1 सेंटीमीटर हाइट तक। बस यही बात है। प्रारंभ में बोल दिया है कि प्रारंभ में जल का लेवल कितना है, तो प्रारंभ में यही सवाल यही वर्ड पर डिपेंड करता है। प्रारंभ में, प्रारंभ में इसका मतलब t का मान 0 आप नहीं होगा। आपने फिजिक्स पढ़ा है तो प्रारंभ में, स्टार्टिंग में t का मान 0 ही लिया जाता है। रेस्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट रहे तो u का मान 0 लेते हैं, इनिशियल स्पीड है ना, वही चीज है। प्रारंभ में तो t का मान 0 हो जाएगा। अगर बोलता है 1 घंटा बाद जल का स्तर क्या होगा, 1 घंटा बाद क्या होगा, तो यहां पर 2 के पावर 1 कर देंगे तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। तो t टाइम है, t जो है ना आपका टाइम है। तो सिंपल बात है जी, L पात्र में जल का लेवल है और L को एक समीकरण से दिखाया जाता है 2 माइनस 2 के पावर t। तो सवाल कहता है कि सबसे शुरू में जल का लेवल क्या था, तो प्रारंभ में जल का लेवल निकालना है तो आपको t का मान क्या करना पड़ेगा? 0 पुट करना पड़ेगा। t का मान जो है आपको 0 पुट करना पड़ेगा, 0 पुट करना पड़ेगा। तो हमने इस t के मान को 0 क्या किया? पुट कर दिया। तो L का मान जो आएगा वही उसकी लेवल कहलाएगा। 2 माइनस 2 के पावर 0 1 सेंटीमीटर। बढ़े आगे, आइए ई देखिए सवाल क्या कहता है, सुनिएगा सभी लोग, सारे विद्यार्थी। कहता है 3 नल PQR अलग अलग किसी हौज को क्रमशः 4, 8, 12 घंटे में पूरा भर सकते हैं। देखिएगा P जो है ना वो 4 घंटे में, Q जो है ना वो 8 घंटे में, ठीक ना, और R जो है वो 12 घंटे में भर सकते हैं। और एक अन्य नल S है जो पूरे भरे हौज को 10 घंटे में खाली कर सकते हैं। तो बताइए इन चारों का लसा कितना होगा? 120। शुरुआत का जो 3 पाइप है PQR वो इनलेट है, और लास्ट में जो आखिरी पाइप S है वो आउटलेट है। तो इन तीनों के एफिशिएंसी को पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे और उस वाले को नेगेटिव साइन के साथ। हाँ तो बताइए भाई, 4 से भाग देंगे तो प्लस का 30 हो जाएगा, 8 से भाग देंगे प्लस का 15 हो जाएगा, भोलो 12 से भाग देंगे तो प्लस का 10 हो जाएगा, और माइनस का 12। ये चीज है, सबका इफिशिएंसी निकल गया, किसका इफिशिएंसी कितना है। अब सवाल कहता है, सुन लीजिए कि निम्नलिखित में से, जो जहां लिखेगा ना जमुना सवाल में, गणित के किसी भी सवाल में, गणित का क्या कौन और विषय में, निम्नलिखित में से कौन, मतलब ऑप्शन से पकड़ना होता है। निम्नलिखित में से कौन सी जुगत, जुगत मतलब हो गया क्या? ग्रुप हो गया, ग्रुप समूह, है ना। कौन सी जुगत मतलब समूह हो गया, कौन सी समूह, ये या फिर P और S का समूह कि P और S का समूह, यही सेंस इसका होगा, है ना। तो जुगत खाली हौज को अन्य से कम समय में भरेगी, अन्य से कम समय, यानी 4 गो में से कौन सा ग्रुप, पाइप का कौन सा ग्रुप अन्य से कम समय भरेगी, यानी आपको निकालना सबसे कम समय किसका लगेगा। तो एक बात जानिए, कम समय किसको लगता है, कौन सी पाइप को कम समय लगेगा? जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा रहे, जौना पाइप का एफिशिएंसी ज्यादा होगा उसी को समय कम लगेगा। तो आपको क्या करना है, इन चारों ऑप्शन का एफिशिएंसी देख लेना है
है ना, समय वगैरह नहीं निकालना है, आप इफिशियंसी देखो। बोलिए बोलिए, इसकी इफिशियंसी कितना है? प्लस का 15 है। बोलिए इसकी इफिशियंसी कितना है? पी एस तो 30 में से 12 घटेगा 18, प्लस का 18। आप बताइए पी आर एस तो 30 10 40 में से 12 घटेगा 28, आंसर डी लगता है होगा। अब बोलिए पी क्यू एस तो 30 और 15 45 में से 12 घटा 33 हो जाएगा। तो यहां पर निम्नलिखित में से कह रहा था, तो चारों ऑप्शन की इफिशियंसी हमने निकाल लिया। आप खुद देखिए इन चारों ऑप्शन की इफिशियंसी में सबसे ज्यादा इफिशियंसी यहां पर है ना। देखो सबसे 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 यहां पर देखिए, सबसे ज्यादा इफिशियंसी मतलब ठीक है, आंसर कौन सा? डी हो जाएगा। सबसे ज्यादा इफिशियंसी है इसलिए सबसे कम समय लगेगा। ऐसा नहीं सोचना है कि सर समय में निकालने नहीं लगना है, कितना आएगा समय निकाल के देखेंगे, कम कम टाइम लग जाएगा ना चारों ऑप्शन का समय निकालने में। आप सीधे देखो कि सबसे कम समय किसका लग रहा है। बुझाया कि पार कर गया? बुझा गया। बड़े आगे 25 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। सवाल संख्या 25। कहता है दो नल ए और बी किसी हौज को क्रमशः 30 और 40 मिनट में भर सकते हैं। तीसरा नल सी उसे हौज को 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकालता है। यदि तीनों नल एक ही साथ खोले जाएं तो हौज 1 घंटे में भर जाए, तो हौज की धारिता क्या होगी आपसे पूछा जाए। देखो भाई बोलिए ए का समय कितना है? 30 मिनट और बी का समय 40 मिनट और ए बी सी तीनों का 60 मिनट। कैसे? यदि तीनों नल एक ही साथ खोले जाए तो हौज 1 घंटे में भर जाती है। 1 घंटा बोले तो 60 मिनट, 60 मिनट समय किसका दिया है? तीनों का दिया है। 60 मिनट समय तीनों का दिया है ना। बताइए लसा कितना होगा? 120। तो 30 चौके 120, 40 थी 120 और 60 दूना 120, ठीक ना। अब बताइए क्या आप सी का समय निकाल सकते हैं? देखो टोटल वर्क 120 है। बोलिए खाली करने वाला क्या है जी? अच्छा सी खाली करे वाला है, कोई बात नहीं। देखो ए और बी का कितना है? 7। ए और बी का एफिशिएंसी प्लस का 7 है। सोचने वाली बात है कि ए और बी 7 भाग भरेगा, यहाँ पे 2 ही भाग भर रहा है, प्लस का 2 ही है। इसका मतलब ये -5 कर दिया हो। सोचिए 7 भाग ए और बी मिलके 1 मिनट में भर रहा है, जबकि यहाँ 2 ये भाग शो कर रहा है। एक कर मतलब ये है कि 7 में से 2 घटा 5 भाग ही खाली कर रहा होगा। 7 में से कितना घटाएं कि 2 बचेगा? तो 5। यानी सी पता है 5 भाग खाली कर रहा है। सी खाली करे वाला पाइप है। बोले 1 मिनट में 5 भाग खाली कर रहा है,
तो इतना भाग खाली करने में कितना लग जाएगा, 5 से भाग देंगे, सी का एफिशिएंसी 5 से भाग देंगे तो 24 मिनट हो जाएगा। तो बोलिए समय किसका आया 24 मिनट, सी का, सी का। और आप याद करिए पीछे भी मैंने एक टाइप पढ़ाया है क्षमता पर आधारित, है ना, रेट इनटू टाइम, जिसका रेट दिया रहे उसी के समय से गुणा करते हैं। देखो 60 लीटर प्रति मिनट जो है ना, ये रेट कौन सी पाइप का है, सी का। तो सी का टाइम निकल गया ना, अब सी का रेट दिया है और ये टाइम दिया है, गुना कर देंगे तो टंकी की क्षमता नहीं निकल जाएगा, भुला गए शायद। टंकी की क्षमता बराबर मैंने आपको पढ़ाया था रेट गुना टाइम, रेट गुना टाइम। तो रेट कितना दिया भाई 60 और टाइम कितना दिया है 24, कितना हो जाएगा 1440 लीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी हो जाएगा। एक मैंने पहले एक टाइप पढ़ाया था, टाइप में लगभग हमारे ख्याल से 10 सवाल के आसपास में था आपका, है ना, टाइप 2 था, टाइप 2 जिसमें क्षमता निकालना था, टंकी की क्षमता और रेट गुना टाइम। मैंने वहां पे ये बात बताया था कि जौना पाइप का रेट सवाल में दिया रहेगा उसी के टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं। पाइप सी का रेट दिया हुआ था बट पाइप सी का टाइम था क्या, नहीं, तो पाइप सी का टाइम हमने पहले यहाँ निकाल लिया 24 मिनट, अब फिर गुणा कर दिया, क्षमता निकाल। चलिए कुछ कहना है बोलिएगा। कहना ये है कि टाइम हो गया ना, वेट करिए वेट करिए वेट करिए, अभी अभी और चलेगा। अभी 27 पर ही टाइप लास्ट हो रहा है, 1 2 3 4 साल, 26 पर आइए यहाँ। एक टैंक का 1/4 भाग भरा होने पर, एक टैंक का 1/4 भाग भरा होने पर उसमें 135 लीटर पानी है। लो भाई, 1/4 भाग जो टंकी का है ना वो 135 लीटर है, तो आप बता सकते हैं कि एक भाग कितना होगा, ना बोलिएगा, 540 लीटर होगा एक भाग, है ना, 540 लीटर आपका होगा। एक भाग मतलब एक भाग क्या होता है, संपूर्ण चीज को बताता है, कोई भी चीज अपने आप में एक भाग होता है। तो 1/4 भाग 135 लीटर, तो कंप्लीटली एक भाग जो आपका होगा वो 540 लीटर आपका होगा। एक भाग 540 लीटर, यानी समझो कि 540 लीटर का टंकी है। सवाल कहता है 180 लीटर जब उसमें पानी है तो कितना भाग है, तो 180 भाग पानी है उसको लिख दिया ऊपर, और टोटल कै लीटर वाला टंकी है 540 लीटर वाला, तो कितना भाग भरा हुआ है, 540 टंकी की क्षमता है जिसमें 180 पानी है, तो कै भाग भरा हुआ है, तो 1/3 भाग आपका आंसर है। कितना भाग भरा हुआ है, तो जितना पानी है उसको ऊपर और जितना लीटर का टंकी है टोटल उसको नीचे, भाग निकल गया 1/3 भाग भरा हुआ है। 18 3 54, 54 में 18 भरा हुआ है मतलब 1/3 भरा हुआ है, और 2/3 क्या है, खाली है, 2/3 खाली है। बड़े आगे, सुनिए, 3 बाल्टी ए बी तथा सी की धारिता का अनुपात 3:5:4 है। हाँ, धारिता का अनुपात दिया है, धारिता मतलब क्षमता, क्षमता, बाल्टी ए बाल्टी बी बाल्टी सी के क्षमता का अनुपात दिया है 3:5:4। धारिता मतलब आयतन होता है, वॉल्यूम, मतलब ऐसे समझो कि 3 लीटर वाला बाल्टी है, 5 लीटर वाला बाल्टी है, 4 लीटर वाला बाल्टी है ना। 3 बाल्टी ए बी सी का धारिता का अनुपात दिया 3:5:4, मतलब 3 लीटर वाला बाल्टी है, 5 लीटर वाला बाल्टी है और 4 लीटर वाला बाल्टी है। अब सवाल कहता है एक व्यक्ति बाल्टी 20 से 120 बार में टंकी भर देता है, इसका मतलब टंकी की क्षमता हो गया, पता है कितना, टोटल वर्क क्या हो गया, टोटल वर्क। तो बोलिए बी का क्षमता कई बार में, तो समझो कि 600 जो है टोटल वर्क हो गया। सोचने की बात है, टंकी बी
सॉरी बाल्टी बी जो है वो 5 लीटर वाला है। आप 5 लीटर वाले बाल्टी से जब 120 बार पानी डालते हैं टंकी में, तब जाके टंकी भर जाता है। इसका मतलब टोटल वर्क बराबर होगा 120 गुना में 5 हो जाएगा। सेंस वही है, 120 बार में टंकी भर जाता है। बी पाइप बी का क्षमता है 5 लीटर वाला, बीच वाला 5 रेशियो। अब 5 क्षमता वाला बाल्टी से 120 बाल्टी पानी डालते हैं ना, तब टंकी भर जाता है। इसका मतलब टोटल वर्क या टोटल टंकी जो होगा वो 600 बार होगा, है ना। अब कहता है यदि तीनों बाल्टियों से एक साथ भरने लगे तो कितना समय। अब तीनों बाल्टी 3 आदमी को बुला के कब हाथ में पकड़ा दिए तीनों को, है ना। अब बोल दिया अगर डालो बाल्टी से पानी, है ना, कितना टाइम लगेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी को कितना समय लगेगा, तो 600 में तीनों से क्या करेंगे, 4 5 9 3 12 से भाग कर देंगे तो 50 बार। 50 बार में जाके टंकी 50 बार अगर तीनों मिलकर एक बार जिससे डालेगा ना, तीनों मिलकर एक बार डाला तो कै लीटर पानी डालेगा, 12। आज 600 लीटर का टंकी है तो कई बार तीनों मिलकर डालेगा, तो टंकी भर जाएगा 50 बार आपका। ठीक है, तो सेवा जो है सो ना यहीं तक रखेंगे आज, है ना। इसमें सुनिए, इसमें 4 सवाल है, ठीक है। 4 सवाल है, मोटा मोटी 2 सवाल हम बता देंगे तो बाकी 2 आपका बन जाएगा। तो क्लास आपका लगेगा मंडे को, अगला मंडे को लगे, कल नहीं है, कल दूसरा बैच को पढ़ाना है, कल मंडे को लगेगा। और सुनिए, मंडे को शुरुआत का कुछ मिनट में ही खत्म हो जाएगा और तुरंत रेस स्टार्ट हो जाएगा, और ट्यूसडे को रेस खत्म हो जाएगा आपका। मंडे को नहीं, ट्यूसडे को रेस खत्म हो जाएगा और वेडनेसडे से स्टार्ट होगा नया चैप्टर आपका, वॉल्यूम 2 का पहला चैप्टर परसेंटेज। ऑफिस में वॉल्यूम 2 का बुक मिल भी रहा होगा, है ना। स्टार्ट होने से पहले अपना ले लीजिएगा, ठीक है। बाकी आज की सेवा यहीं तक।